हेलो व्यूवर्स। आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रंधरे में। आज मैं आपके साथ बेसन की भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है। अब उसको हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम भिंडी को इस तरीके से इतने साइज में कटिंग करेंगे। ये स्लो स्लो मैंने थोड़ी सी भिंडी और कटिंग कर ली है। अब मैं और कटिंग करूँगी। अब उसके बाद मैं हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी। उसके बाद दोबारा हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मैंने टोटल 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है इसमें। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून और बेसन डालूंगी। फिर हमें इस तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखूंगी। उसके बाद मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया है और ये 2 टमाटर लिए हैं। हम इसको चॉप करेंगे। अभी ये ऑयल गर्म हो चुका है। पहले मैं इसमें मीडियम फ्लेम पे भिंडी फ्राई करूंगी। जब मैंने भिंडी कटिंग करना शुरू की तो उसको मैंने अच्छे तरीके से पानी में धो के और एक स्ट्रेनर में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, क्योंकि उसमें से भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने ये भिंडी को कटिंग करना स्टार्ट किया था। अब ये भिंडी फ्राई हो गई है। अब मैं निकाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला था। ऑयल गर्म हो चुका है। पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा लाइट फ्राई हो चुका है। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप की हुई। अब ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें चॉप हरी मिर्चें डालूंगी और स्लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद चॉप टमाटर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। उसके बाद इसमें मैं 3 टेबल स्पून दही शामिल करूंगी। हाफ कप इसमें आपको दही भी शामिल करना है और इसका फ्लेम आपको स्लो पे रखना है। उसके बाद जो मैंने भिंडी बेसन वाली फ्राई की थी वो भी इसमें शामिल करूंगी।
अगर इसमें आपको दही कम लगे तो और भी शामिल कर सकते हैं इसमें। अब इसका फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी। दम पे रखने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूंगी। अब ये सब्जी रेडी हो चुकी है। ये बेसन भिंडी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये बेसन भिंडी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरे चैनल पर फीडबैक देंगे। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ये बेसन भिंडी अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अरे वाह।